तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि विकास और अभिवृद्धि क्या होती है, हमारा कौन सा माइंड किस काम के लिए होता है, राइट माइंड हमारा क्या करता है और लेफ्ट माइंड हमारा क्या करता है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं उसके आगे से। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, जेबी वाटसन के अनुसार बच्चे के जन्म से होता है। बच्चे के जन्म से ही होता है, क्या होता है उसमें, FAL। आप इसको याद रखिएगा तो आपको ये तीनों चीज़ याद रहेंगे। F से फियर, एंगर और लव। मतलब कि बच्चा जो जन्म लेता है उसमें उसी समय से होता है डर, गुस्सा और प्यार, वो जन्मजात होता है। हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तब हमारा राइट ब्रेन यूज़ होता है, और जब हम राइट हैंड से लिखते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन यूज़ होता है। ये पूछता है कि हम जब लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं तो हमारा कौन सा ब्रेन यूज़ होता है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास के चरण। अब विकास के कितने चरण हैं, देखिए विकास के यहाँ 3 चरण हैं। इसमें पहला हमारा हो जाता है इन्फेंसी, मतलब इसको बोलते हैं शैशवावस्था, जो प्रथम अवस्था होता है, जो हमारे बचपन का जो बच्चा जन्म लेता है 0 से 2 वर्ष तक, इसे शैशवावस्था कहते हैं। और इस अवस्था में हमारा जो बच्चे का जो वृद्धि होता है वो बहुत फास्ट होता है। उसके बाद आता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, जो होता है पूर्व बाल्यावस्था, जो हमारा 2 वर्ष से 6 वर्ष तक होता है। इसे हम टॉय एज कहते हैं। इसमें बच्चा खेलने के लिए सीखता है, जो हमेशा खेलने की बात करता है, खेलता रहता है। और तीसरा हमारा हो गया लेटर चाइल्डहुड। ये हो गया उत्तर बाल्यावस्था, जो हमारा 6 से 12 वर्ष की उम्र तक होता है, जिसे गैंग एज कहते हैं। इसमें बच्चा जो है गैंग में हमेशा चलता है, ग्रुप बनाता है, दोस्त बनाता है। लेकिन 6 साल की अवस्था तक वह खेलता है। और सबसे जो पहला हमारा अर्ली हो गया उसे शैशवावस्था कहते हैं, जिसमें हमारा ग्रो क्या होता है, फास्ट होता है। उसके बाद हो गया हमारा एडोलसेंस, किशोरावस्था, जिसमें बच्चे बड़े हो जाते हैं, जो 12 से 18 वर्ष के साथ होता है, जिसमें टीनेज के बच्चे जो भी होते हैं उसे किशोरावस्था कहते हैं, जिसमें ग्रोथ फास्ट होता है। अभी हमने देखा कि शैशवावस्था में ग्रोथ फास्ट होता है और किसमें ग्रोथ फास्ट होता है, किशोरावस्था में। और ये बीच दोनों है, इसमें उतना फास्ट नहीं होता है। तो शैशवावस्था के बारे में चलिए जानते हैं कि शैशवावस्था क्या होता है। बच्चे विकास की शुरुआत बात करना और चलना सीखना सर्वाधिक तीव्र वृद्धि से होता है। जो शैशवावस्था में होता है उसमें बच्चे क्या करते हैं, शुरुआती में हर चीज़ उनका तीव्र होता है, चाहे वो चलना हो, सीखना हो, कोई भी चीज़। उसके बाद हो गया शैशवावस्था के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्व बाल्यावस्था, जैसे अर्ली चाइल्डहुड के नाम से जाना जाता है। इसमें बच्चा क्या करता है, इसे प्री प्री स्कूल एज कहा जाता है। इसमें बच्चा को हम स्कूल भेजना शुरुआत कर देते हैं, जहाँ वह बैठना बोलना सीखता है, लोगों के बीच रहना सीखता है। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए बच्चा है लिखा हुआ, कलम पकड़ना सीखता है, क्वेश्चन एज, प्रश्न पूछने की अवस्था होती है। मतलब इस उम्र के बच्चे देखिएगा, जितना ज़्यादा उसको आप बताइएगा उतना ज़्यादा ये लोग क्वेश्चन करेंगे, और उसके क्वेश्चन का हम लोग को जवाब देना है, उसको डांटना नहीं है, उसे सिखाना है। जो भी वो पूछेगा उसे हमको बताना है और सही सही बताना है, क्योंकि इस अवस्था में जो भी हम बात बताएंगे उसे वो ताउम्र याद रहने वाला है। इशारे समझना शुरू कर देता है इस एज में स्व केंद्रित अवस्था, सेल्फ सेंटर्ड आता है, ईगो सेंटर्ड आता है। ईगो सेंटर्ड सेल्फ सेंटर्ड किस अवस्था में होता है, तो ईगो सेंटर्ड सेल्फ सेंटर्ड बच्चा का पूर्व बाल्यावस्था में होता है, क्योंकि वह खुद बोल के अपने को डायरेक्शन दे करके अब खुद काम करता है। चाहे वो अगर गाड़ी चला रहा होगा या कोई भी खिलौने से खेल रहा होगा तो वो खुद को डायरेक्शन देगा कि चलो ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसे सेंसिटिव पीरियड भी कहा जाता है। भाषा का फास्टेस्ट पीरियड भी होता है यही। इस उम्र में छोटे घटे घटना सभी जीवन भर याद रहता है तथा इफेक्टिव होल लाइफ। मतलब क्या, इस अगर उम्र में जो भी बात अभी बताए, जो भी बात अगर आप बच्चे को सिखा रहे हैं उसे सही सही बताइए, सही चीज़ की जानकारी दीजिए, क्योंकि यह उसके ताउम्र याद रहने वाली है। अब हम देखेंगे उत्तर बाल्यावस्था, जो 6 से 12 साल की उम्र तक होता है। ये उपद्रवी अवस्था है, विद्यालय अवस्था है, गैंग एज है। इस तरह की बातें आपको देगा। रचनात्मक क्षमता इसमें होती है, मिथ्या परिपक्वता की सोच तार्किक हो जाता है। इसमें देता है कि तर्क तर्क करना बच्चा कब शुरू कर देता है, तर्क करना बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में शुरू कर देता है, जिसकी उम्र होती है 6 से 12 वर्ष। अब हमारा हो गया कि आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश होती है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश होती है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि जो होती है स्थिर हो जाती है, मतलब धीरे धीरे बढ़ती है। और सोच क्या होती है, आत्म केंद्रित, ईगो सेंट्रिक बताए थे ना, बस खुद अपने ही बारे में अपने को डायरेक्शन दे के काम करेगा। लेकिन जब वो मध्य बाल्यावस्था में पहुंचेगा तो उसकी वृद्धि धीमी हो जाती है, स्थिर से धीमी और धीमी हो जाती है। और सोच क्या होता है, तर्किक हो जाता है, तर्क करना शुरू कर देता है।
तो गर्ल में मैच्योरिटी बॉय से पहले और जल्दी आ जाता है। ये आपको नोट करके लिख लेना है कि चाइल्डहुड और एडोलसेंस के बीच का ब्रिज कौन है, जिसको ब्रिज कहते हैं उसे एडोलसेंस कहते हैं। मतलब बचपन और बड़े होने के बीच में जो आता है उसे किशोरावस्था कहते हैं। जब ये हमारा होता है बचपन होता है और इस एडल्टहुड में जब आते हैं तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उसके बीच का हमारा किशोरावस्था उसका ब्रिज है। WHO ने किशोरावस्था को 10 से 19 वर्ष के बीच माना है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं किशोरावस्था, जो 12 से 18 साल तक होता है। विकास के सभी क्षेत्रों में विकास तेजी से शुरू होने लगता है। उसका सारा PCSE सारा चेंज होने लगता है। तनाव एवं तूफान का काल इसको कहा जाता है, संक्रमण काल कहा जाता है, पहचान का संकट हो समायोजित काल भी कहा जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है। मतलब इस उम्र की वास्तविकता ये है कि इसमें बच्चे जो हैं वो खुद अपना रूल्स बनाते हैं, अपनी तरह से जीना चाहते हैं, अपना काम खुद अपनी तरह से करना चाहते हैं। इसी में आता है हीरो वर्शिप, किसी को देखकर उसकी तरह बनने की प्रवृत्ति आ जाती है उनमें। उपद्रवी का काल इसको कहा जाता है। ये जो उम्र होता है किशोरावस्था, इसे वृद्धि इसे आत्म केंद्रित कहा जाता है। इसमें बाल अपराध ज़्यादा होने लगते हैं। इसमें बहुत सारे क्योंकि चेंजेज होते हैं हमारे शरीर में, बच्चे के शरीर में, इस वजह से। अब विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत बायोगैस्की द्वारा। अब हम बायोगैस्की के बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक अभी आप हम लोगों ने जो सीखा है उसको देख लीजिए। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कमेंट्स कीजिएगा, तो हम और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को कंटेंट देंगे।